हेलो एवरीवन, क्लास 10th बेसिक मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो मेक श्योर कि एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आ जाओ फटाफट से चेक करते हैं। क्वेश्चन दिया है थ्राइस ऑफ cot a इज इक्वल्स टू 4, जहां पर a का वैल्यू 0 और 90 के बीच में बिलोंग करता है और हमें पता भी है कि हमने एंगल जो पढ़ रखा है वो 0 डिग्री है ना, ऐसा पढ़ रखा है हमने, 30 डिग्री पढ़ रखा है, 45, 60, 90 ऐसा ही पढ़ रखा है। ठीक है, तो सेक a का वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। चलो, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है cot a है ना, थ्राइस ऑफ cot a इज इक्वल्स टू कितना 4। तो अगर तुम यहां से cot a निकालो, है ना, a लिखना भूल गया मैं, cot a अगर तुम निकालो तो वैल्यू कितना आएगा 4/3, कितना आएगा 4/3, ये आया cot a का वैल्यू। और cot का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस होता है या बेस बाय परपेंडिकुलर। हाँ, तो बिल्कुल तुम अच्छे तरीके से जानते हो, ये होता है तुम्हारा बेस बाय परपेंडिकुलर, यही होता है तुम्हारा cot a का फॉर्मूला। यानी कि अगर हम लोग एक ट्राइंगल बनाए, ठीक है, एक ट्राइंगल बनाए, देखो यहां पर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, ये है तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री। और एंगल ए के बारे में बात करता है, ये सपोज कर लेते हैं ए है, ये सपोज कर लेते हैं बी है, ये सपोज कर लेते हैं सी है। एंगल तो जो तुम्हें दिया हुआ है cot ए दिया है, मतलब एंगल ए के बारे में बात हो रहा है। और हमें ये पता है कि जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है। कौन सा होता है, वो हमेशा हाइपोटेनस होता है। उसके साथ साथ है ना, उसके साथ साथ जो एंगल हमें दिया गया है उस एंगल के सामने वाले साइड को, जैसे ये एंगल हमें दिया हुआ है तो इस एंगल के सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। हमेशा याद रखना, जो एंगल हमें दिया होता है, जैसे सी देता तो सी के सामने वाला साइड ये होता और फिर ये परपेंडिकुलर हो जाता, ठीक है, लेकिन हमें सी नहीं देकर ए दिया हुआ है तो इस बेसिस पे ये परपेंडिकुलर हुआ, तो बचा हुआ ये पार्ट क्या हो गया, बेस हो गया। क्या हो गया, बेस हो गया। तो बेस तुम्हें दिया हुआ है कितना 3, है ना, बेस तुम्हें दिया हुआ है 3, परपेंडिकुलर तुम्हें दिया हुआ है, नहीं बेस दिया हुआ है 4, ठीक है, एक सेकंड रुक जाना, बेस तुम्हें दिया हुआ है 4, है ना, बेस देखो 4 दिया हुआ है और परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है ना, परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना दिया है 3 दिया हुआ है। तो इस बेसिस पे हाइपोटेनस निकाल सकते हो तुम। तो देयरफॉर हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू रूट अंडर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस का क्या, बेस स्क्वायर, है ना। तो रूट अंडर परपेंडिकुलर कितना दिया है 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस बेस, बेस कितना दिया है 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, कितना होगा 16, ऐड करोगे तो कितना आएगा रूट अंडर 25 और 25 तो वैल्यू कितना होता है 5, है ना, वैल्यू कितना होता है 5। अब ये किसी में नहीं दिया है तो डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं, हाइट मतलब डिस्टेंस ही है ना, तो ये हमारा यूनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 यूनिट, ठीक है। या फिर तुम डायरेक्ट ऐसे भी 5 जो है वो तुम लोग सिंपल फॉर्म में छोड़ सकते हो, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। हमें निकालना क्या है, सेक ए हमें फाइंड आउट करना है। आ जाओ सेक ए फाइंड आउट करते हैं। तो हेंस देयरफॉर या फिर नाउ ऐसे लिख सकते हो, नाउ सेक ए, है ना, सेक ए का वैल्यू कितना होगा, तो सेक ए का सिंपल फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज हाइपोटेनस बाय बेस। क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस तुम्हारे पास कितना है 5, बेस तुम्हारे पास कितना है, तो एंगल अगेन ए है और ए एंगल के लिए बेस हमारे पास ये है 4, तो ये कितना आ गया 5/4, कितना आ गया बताओ 5/4 एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 5/4 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। अगर तुमने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है तो आई होप कि तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा ये सारा का सारा क्वेश्चंस। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे।